नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं न्याय तंत्र की बारे में। तो मैं आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछने आया हूँ। सवाल छोटा है लेकिन असर बहुत बड़ा होगा। क्या न्याय व्यवस्था में सिर्फ चेहरे बदलने से सब ठीक हो जाएगा? मान लो कुछ चेहरे ऐसे हैं, जैसे कि आप देखोगे देश के नामी वामी वकील हैं, आतंकवादियों की लेके जाते हैं और रात की हमारी कोर्ट खुल जाती है। ये ऐसा कैसा चमत्कार है? क्या इनके पीछे कोई एक विशेष संगठन है? क्या कोई एक इनका एनजीओ या कोई एक इनका क्लब है जहां हमारे राजनीतिक लोग, हमारे वकील लोग और हमारे जो माननीय लोग सभी बैठ के कोई विचारधारा बनाते हो और उनको कोई एक इन्फ्लुएंस, जैसे कहते हैं ना हमारी राजनीति इन्फ्लुएंस पे चल रही विदेशी, क्या हमारी हमारी न्याय प्रणाली भी किसी विशेष प्रभाव से ग्रस्त है? ये हमारा एक प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है, ये मैं बात करने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं, क्या इन जो चेहरे जो चमक रहे हैं जिनके माध्यम से काम हो जाते हैं, क्या इन चेहरों को बदल दिया है तो काम होगा? हमारी अदालतों में एक बहुत बड़ा अद्भुत नियम है, तारीख पे तारीख। इतना पालन तो शादियों में भी नहीं होता, हो जाता है। देखिए एक बात बताता हूं मैं, एक आम आदमी जब अदालत जाता है तो वो क्या उसकी सोच होती है, आज फैसला होगा। और अदालत क्या सोचती है, आज चाय अच्छी पी जाएगी, समय काटा जाएगा, उनके पास कोई काम आ गया, आज हमारे कोर्ट में छुट्टी हो गई है, कभी कोई तारीख बढ़ गई है, कोई समझ नहीं आता। हम इंतजार कर रहे हैं लेकिन कोर्ट अपने आराम से चल रहा है। अब हमें एक बात को सोचने समझने की जरूरत। अब सवाल यह नहीं है कि कौन वकील है, कितना बड़ा है या कितना मशहूर है। असल सवाल ये है हमारी न्याय की स्पीड क्या है, या सिर्फ ये स्टेटस है। न्याय की कुर्सी मिल गई तो हमारा स्टेटस हो गया, हम सबसे बड़े राजा हो गए। न्याय की हमें जनता की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, जनता की हमारे जनता की तकलीफ की कोई बात ही नहीं होती। एक केस, अब एक सोचो आप, एक केस ऐसा होता है जो सालों से चल रहा होता है और एक केस ऐसा भी होता है जो टीवी ब्रेक से पहले निपट जाता है, इशारों में काम हो जाता। नहीं चाय पी और मालूम पड़ा इशारा हो गया, इशारे के अंदर उनके केस में पड़ जाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा प्रभावशाली सिस्टम कहीं काम कर रहा हो। आप देख रहे होगे जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनके काम इशारों में हो जाते हैं। तो अब बताइए, कहा कानून का कमाल है या नेटवर्क का? मतलब सबसे बड़ी बात, यदि आपको इस तंत्र में जीना है तो हमारा नेटवर्क कितना हो। आप देखते हो ये तमाम तरह के क्लब क्यों बने हैं। यहाँ बात करते हैं न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी है, लेकिन न्याय दिखेगा कैसे? जो व्यक्ति दिखाने वाला होना चाहिए। अब वो कितना काबिल आदमी है, वो दिखाएगा तो न्याय की पट्टी दिखाई देगी। लेकिन जनता पूछ रही है, अरे माँ पट्टी ठीक से बंधी है कि नहीं बंधी, या तो बंधी हो ढंग से या खुली हो। या तो ऐसा तो नहीं है कि पट्टी तो हम कह रहे हैं न्याय की पट्टी बंधी है, वो बिल्कुल हम देख, और धीरे से कहीं खिसकी हुई वो देख रहा हो, भैया ये किसका केस है, उसका केस निपटाना है। तो भाई पट्टी या तो बंधी हो या ऐसा तो नहीं खिसकी हुई हो, उसको भी तो हमें समझना चाहिए। अब मैं एक बात करता हूं दोस्तों, समस्या यह नहीं है कि कौन बहस कर रहा है। अगर आपकी जेब भारी हो तो न्याय एक्सप्रेस ट्रेन की बन जाता है। और आजकल तो और बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आ गई हैं, वंदे भारत से लेके एक से एक आ गई हैं। और जेब हल्की हो तो वही न्याय पैसेंजर, और वो भी लेट चलने लगती है। अब ये बहुत बड़ी समस्या है क्या? तो क्या करें, इसका समाधान क्या है? चेहरे बदलना क्या समाधान है? नहीं। नाम हटाना, इन सबके नाम हटा दिए बड़े बड़े प्रभाव से, क्या ये भी सही है? नहीं। हमें क्या करना चाहिए? सिस्टम सुधारना ही समाधान है। मैं जब भी बात करता हूं, मेरे आपने वीडियो देखे होंगे चाहे शुरू से लेकर, मैं बात करता हूं कि समय के साथ हमको सिस्टम को अपग्रेड करते रहना चाहिए, लेकिन हमारी जो मूल भावना, सनातन की मूल भावना है, उस पर स्थिर होना चाहिए। सब समाज के प्रत्येक वर्ग का समाधान हो, राम राज्य की स्थापना हो। लेकिन यदि हम इसके पीछे दाएं बाएं भगते हैं तो हम मूल भावना को छोड़ देते हैं। और इसी पे हम फिर से वापस आते हैं, तो हम बात करते हैं सिस्टम को सुधारने की बात करें। तारीखों पर लगाम समाधान है। आम आदमी को सस्ता और तेज न्याय कैसे मिले, ये हमारा समाधान है। ये देखिए, अगर न्याय अमीर के लिए तेज
और गरीब के लिए धीमा है, तो वो क्या न्याय है? ये ट्रैफिक सिस्टम है यार, तुम किसको रास्ता दे रहे हो, किसको नहीं दे रहे। करते हैं, सोचिए और चर्चा कीजिए। न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए कि नहीं? क्या वीआईपी के पास अलग से न्याय हुआ? धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय न्याय, जय भारत। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं कहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद।